हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हम कर रहे हैं 10वीं के जो बोर्ड है उसकी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और आप सभी जानते हैं 16 नंबर की व्याकरण आती है, अलंकार 4 नंबर के आते हैं। और इस बार अर्थालंकार हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति, ये पांचों के पांचों अलंकार अर्थालंकार है। शब्दालंकार 9th क्लास में है। और कोई भी प्रश्न आए आपको अर्थालंकार ही लिखना है। अगर जो पूछे कि कौन सा अलंकार है, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। और अब हम कर रहे हैं रूपक अलंकार। आप देखेंगे रूपक अलंकार में इसकी परिभाषा आप कुछ इस प्रकार लिखेंगे। रूप और गुण के सादृश्य की अधिकता के कारण उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान, उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है। यहां देखिए, यहां में क्या दिख रहा है, रूप और गुण के सादृश्य की अधिकता के कारण। यानी कि रूप और गुण किसका, उपमेय और उपमान का। रूप और गुण सादृश्य हो गया है। कैसा हो गया, एक जैसा हो गया है, एक तरह से एक ही हो गया, मान के चलिए। रूप और गुण के सादृश्य की अधिकता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप, अभेद किया जाता है। अच्छा, ये शब्द देखिए, अभेद है ना। भेद शब्द आप जानते हैं, भेद करना, भेद करना अर्थात अंतर करना। ठीक है, ये विलोम है भेद करना, अंतर करना, है ना। भेद करना मतलब अंतर करना, विलोम नहीं है। मतलब भेद करना मतलब अंतर करना, ये इसका अर्थ है। अच्छा, इसके आगे अब मैं अ लगा दूं, उपसर्ग लगा दूं, तो ये क्या हो गया, अभेद, यानी अंतर अब समाप्त हो गया। क्लियर है बात। दोबारा बताता हूं, भेद, भेद करना कैसा होता है, मतलब अंतर करना दोनों में, है ना। जब अंतर करते हैं कि भाई ये इंद्रिय दोनों में ये भेद है ना, दोनों अलग अलग है एक तरह से। और जब हम अभेद कर देते हैं, उपसर्ग लगा के मैंने एक शब्द बना दिया अभेद, तो इसका अर्थ हो गया कि अब ये अंतर समाप्त हो गया। तो यही इसी अलंकार में है, रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान का अभेद आरोप हो गया है। मतलब एक तरह से दोनों में अंतर समाप्त हो गया, इतने समान सादृश्य हो गए हैं। उदाहरण के द्वारा आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, उदाहरण के द्वारा आप समझ जाएंगे। बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है, सभी बच्चे याद कर लेंगे। चरण कमल, बंदो हरिराय, चरण कमल बंदो हरिराय। बहुत अच्छा उदाहरण है कि यहां क्या हुआ है चरण कमल बंदो हरिराय में, कि ये चरण किसके हैं, भगवान राम के चरण हैं। तो कैसे, कमल, कमल के समान, अर्थात भगवान राम के चरण। ठीक है, ये उपमेय क्या है, ये चरण। और कमल क्या है, उपमान। अब इन दोनों में अभेद हो गया है।
एक तरह से ये कमल का चरण पर, भगवान राम के चरण पर आरोप, अभेद आरोप हो गया है, मतलब कि दोनों एक ही हो गए। चरण कमल बंदो हरि राय, ठीक है, यानी भगवान राम के चरण कैसे, कमल, कमल जैसे कमल, कमल यानी कमल ही है, जैसे कमल और भगवान राम के चरण में अभेद हो गया है, अंतर समाप्त हो गया है। कितना अच्छा उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरि राय। ठीक है, ये उदाहरण सब बच्चे याद कर लेंगे और इसके अतिरिक्त भी आप उदाहरण याद करते चलिएगा, जितने मैं लिखवा रहा हूं उसके भी ज्यादा, उससे ज्यादा आपको याद करने हैं। एक और देखिए, ये जो है अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, आए महंत वसंत, ठीक है, ये महंत है उपमेय, वसंत क्या है, उपमान। आए महंत वसंत, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, बैठे किसुन छत्र लगा बांध पाक पीला, चरण सवत से डोल रही ससों के समंत आए महंत। ये कविता है, उसमें जैसे आए महंत वसंत, ठीक है, तो ये उपमेय उपमान। आप देखिए रूपक अलंकार दोनों लगभग एक ही हो गए। चरण कमल बंदो है। एक और उदाहरण देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना। अब यहां देखिए, ये अपना चंद्र है ना, उपमेय हो गया, और खिलौना क्या हो गया, उपमान। अभेद हो गया, अंतर समाप्त हो गया। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले रही हूं। देखिए, जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो जाए, यही परिभाषा है देखिए रूपक अलंकार की, जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो जाए, है ना, किसके कारण, सादृश्य, ना, रूप और गुण के सादृश्य की अधिकता के कारण, यही मैंने परिभाषा लिखी है। तो वहां पर क्या होता है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बड़ा अच्छा उदाहरण है एक और, मैं इसे मिटा के लिख रहा हूं। पायो जी मैंने राम रतन धन। ये एक और उदाहरण है, पायो जी मैंने राम रतन धन। देखिए, है ना, तो ये देखिए योजक से जुड़े हुए राम रतन धन, एक ही हो गए, राम रतन धन पायो, एक ही हो गए। तो किसका उदाहरण है, रूपक अलंकार का बहुत सुंदर उदाहरण है। और ऐसे ही आप अन्य उदाहरण भी याद कर लीजिएगा। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट नागरी उषा नागरी, ठीक है, तो आप ऐसे ही उदाहरण को याद कर लीजिएगा। ये रूपक अलंकार के बहुत अच्छे उदाहरण हैं, ठीक है बच्चों। तो वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। थैंक यू बच्चों।